Assalamu alaikum, my dear students. Today our topic is a new chapter of your history book class 8th, that is women, caste and reform. आज इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं वुमेन के बारे में, कास्ट के बारे में, रिफॉर्म के बारे में। तो वुमेन जो थी इनकी पोजीशन आपको पता है आज कैसी है, किस किस जगह पे रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो यही हम रिलेट करेंगे कि पुराने आज से पीछे 200 साल के ज़माने में वुमेन जो है उनके राइट्स कैसे थे, क्या सोसाइटी सचमुच वाकई चेंज हुई है, सोसाइटी में कोई तब्दीली आई है, कोई रिफॉर्मेशन आई है। फिर हम कास्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड देन रिफॉर्म। पहले मैं इस चैप्टर का जो हमारा सब टाइटल है वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म, इसके बारे में क्लियर करती हूँ, तब आपको पूरा चैप्टर जो है वो समझ आएगा। तो पहले हम ये देखेंगे कि वुमेन इन नाउ एंड देन, कि वुमेन आज के ज़माने में कैसी है और पुराने ज़माने में जो है वुमेन के साथ कैसा सलूक किया जाता था, कैसे राइट्स। अगर हम बात करेंगे आज से पहले 200 ईयर्स की, तो उस ज़माने में वुमेन्स वाज नॉट ट्रीटेड इक्वली। जैसे आज आप देख रहे हो वुमेन जो है इक्वली ट्रीट करें, एजुकेशन के हिसाब से आप देख रहे हो वुमेन कहीं भी पढ़ने जा सकती है, लड़कियां कहीं किसी हर एक शोबे में जो है बराबर जो है हिस्सा लेती है, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे स्पेस पे जाना हो, चाहे माउंटेनिंग हो, हर लिहाज से वुमेन जो है, गर्ल जो है आज आगे है, बरशाना बशाना जो है मर्द के चल रही है। लेकिन उस ज़माने में वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी। तो हम देखेंगे कि कौन सी डिस्क्रिमिनेशन होती थी वुमेन्स के साथ। अगर हम बात करेंगे 200 ईयर्स पहले की, तो वुमेन्स वाज नॉट ट्रीटेड इक्वली। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइल्ड मैरिज की। वुमेन जो है सबसे पहले सफ़र करना पड़ता था जो एक लड़की को, वो थी चाइल्ड मैरिज। बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स जो होती थी, लड़कियों को शादी की जाती थी लड़कियों को, और फोर्स्ड मैरिज होती थी। लड़कियां भी बच्चियां ही खुद होती थी और उनकी गोद में बच्चे होते थे। तो चाइल्ड मैरिज एक सबसे बड़ी बिदअत सोसाइटी में थी जो वुमेन को फेस करनी पड़ती थी। तो ये जो थी उस ज़माने में 200 ईयर्स से को की बात करें, दिस वाज परमिटेड। तो इसी तरह से सबसे बड़ी दूसरी बिदअत जो थी, जो फेस करनी पड़ती थी वुमेन को, दैट वाज पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मीन्स एक मर्द जो था एक से ज़्यादा शादियां करता था, 2-4 बीवियां रखता था, तो ये भी सफ़र करना पड़ता था एक वुमेन को। तो वुमेन फेसेस आल्सो पॉलीगैमी। ये एक दूसरी बिदअत हमारी सोसाइटी की थी। अगर हम बात करेंगे वुमेन तीसरी जो सबसे बड़ी बिदअत थी, टिल 2005 की मैं बात कर रही हूँ, 2005 टिल 2005 वुमेन्स हैव नो प्रॉपर्टी राइट्स। वुमेन्स को फादर के यहाँ प्रॉपर, आप देख रहे हो रिसेंटली कोर्ट ने जो है एक लॉ पास किया है, एक कानून बनाया है कि गर्ल्स हैव आल्सो द इक्वल प्रॉपर्टी राइट, इक्वल शेयर ऑफ हिज ऑफ हर फादर्स प्रॉपर्टी। फादर की प्रॉपर्टी पे जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है, मैटरनल प्रॉपर्टी जो होती है, उसमें बराबर हक है लड़कियों का। तो ये जो है पहले प्रॉपर्टी राइट वुमेन को नहीं दिया जाता था। तो 2005 में कुछ कानून बने थे कुछ पर्सन्स के हिसाब से, लेकिन अब जो है लड़कियों को जो है बराबर का हक दिया जा रहा है। ये एक नया कानून पास हुआ है। और सबसे तीसरी जो बिदअत थी वो नो एजुकेशन फॉर फीमेल। ये जो थी बेसिक राइट जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था, एजुकेशन फॉर ऑल, तो वुमेन्स को जो है इस राइट से भी मरहूम रखा गया था कि वो एजुकेशन राइट जो है वुमेन को नहीं दिया गया था। इनको यही माना जाता है लड़की पैदा हुई एक बिदअत है, इसको घर का काम करना है, घर संभालना है, इसको एजुकेशन के साथ कोई लेन देन नहीं है। तो आज आप अगर इसके बरक्स आज हम देखेंगे तो आज लड़कियां कहीं भी किसी भी शोबे में जाके पढ़ सकती है। इसी तरह से सबसे बड़ी बिदअत जो हम सोसाइटी की थी, खासकर हिंदू सोसाइटी की, वो थी सती सिस्टम। सती सिस्टम जो था, सती सिस्टम को अंग्रेज़ों ने बहुत धत्कारा है। अंग्रेज़ खुद इतना जुल्म करते थे, लेकिन उन्होंने कहा ईस्ट में अगर कोई सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो है सती सिस्टम। इसको कहा जाता है बारबेरिज्म ऑफ ईस्ट। तो इट वाज सपोर्टेड बाय रिलीजियस सिस्टम। ये हमारे जो पादरी होते थे वो उसको सपोर्ट करते थे। सती सिस्टम मैं आपको समझाऊंगी कि सती सिस्टम क्या होता था। अगर एक लड़की जो होती थी उसकी शादी की जाती, हमेशा ये फेस करना पड़ता था लड़की को, उसकी शादी जब करते थे किसी के साथ, अगर उसकी डेथ हो जाती थी तो उसकी चिता के साथ उसको विलिंगली
जलना पड़ता था। अगर वो नहीं मानती तो फोर्स किया जाता था, उसको ज़बरदस्ती उस पर उसकी चिता पे बिठाया जाता था, बांधा जाता था, उसको ज़बरदस्ती जलाया जाता था। वो एक सेक्रीफाइस माना जाता था, एक रिलीजियस प्रैक्टिस मानी जाती थी। तो ये राजा राम मोहन रॉय की मदद से और लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से इसके लिए कानून पास हुआ और इस पर बैन लगाई गई सती सिस्टम पे। तो यहाँ पे रिफॉर्मेशन की ज़रूरत थी। यहाँ पे जो है एक वैश्याना हरकत जो हो रही थी हमारी सोसाइटी में वो ख़त्म की गई। तो ये एक गुड स्टेप था वेस्ट का जो उन्होंने यहाँ पे उठाया। और ये जो सोसाइटी थी एक डार्कनेस में थी उस वक़्त। तो वुमेन्स के साथ आपको मैंने बताया कि किस तरह से वुमेन्स के साथ जो है उनके राइट्स के साथ खेला जाता था। वुमेन्स के राइट्स जो थे ख़त्म किए जा चुके थे। तो चाइल्ड मैरिज में भी सफ़र करना पड़ता था वुमेन को, पॉलीगेमी में भी, प्रॉपर्टी राइट भी नहीं था, एजुकेशन राइट भी नहीं था, सती सिस्टम फेस करना पड़ता था। तो ये सब बात कर रही हूँ मैं पहले ज़माने की जो वुमेन होती थी। अगर इसके बरक्स आज हम देखेंगे, हम देख रहे हैं वुमेन जो है चाइल्ड मैरिज भी अब एलो नहीं है। आप जब तक 18 ईयर्स की एज अटेन ना करें तब तक आपको कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो किसी भी लड़की की शादी बिलो 18 ईयर्स हम नहीं कर सकते। ये कानूनन जो है बिल्कुल एलो नहीं है। बाज़ाब्ता उनको सज़ा मिलती है जो ऐसा करेंगे। इसी तरह से चाइल्ड मैरिज जो है ये आता है इसमें। पॉलीगैमी भी अब एलो नहीं है। अब वुमेन को राइट्स मिले हैं, प्रॉपर्टी राइट्स मिले हैं। तो एजुकेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे, एजुकेशन जो है एजुकेशनल राइट्स हर वुमेन को है किसी भी शोबे में, चाहे वो डॉक्टरी हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी शोबा हो, उसमें वुमेन जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती है और एजुकेशन हासिल कर सकती। सती सिस्टम जो है ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक की वजह से और राजा राम मोहन की वजह से ये जो सोशल में डार्कनेस में सोसाइटी की एक बिदत थी ये ख़त्म हो गई। तो इस तरह से हम जब ये चीज़ें देखते हैं हमें ये ज़रूरी है कि द सोसाइटी नीड्स टू रिफॉर्म, हमें सोसाइटी को चेंज करना है। एक ये यहाँ पे हम देख रहे हैं रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो अगर हम बात करेंगे हमारी सोसाइटी की, तो सोसाइटी खुद उस टाइम पे डिवाइड हो चुकी थी कास्ट्स में। आपको मैंने पहले भी पढ़ाया कास्टिज्म के बारे में। तो सोसाइटी दैट टाइम वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कास्ट्स। तो कास्ट अब यहाँ पे भी रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो कास्ट क्या थे? कास्ट्स वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की। जैसे सबसे पहला कास्ट था वो था ब्राह्मणस का। चार सोसाइटी वाज डिवाइड इनटू 4 क्लासेस। 4 क्लासेस में फर्स्ट जो था ब्राह्मणस का होता था और सेकंड वन जो था देवर क्षत्रियाज जिनको बोलते। थर्ड वन जो थे वैश्याज थे और फोर्थ वन जो थे शूद्राज। जो फर्स्ट वन था ब्राह्मणस, तो ब्राह्मणस खुद को मानते थे एजुकेटेड क्लास। तो ये कहते थे इन्हीं का राइट है एजुकेशन हासिल करने, दे नो द रिलीजियस एजुकेशन एंड ऑल। किंग्स जो है वो इनसे मशवरा लेते थे, इनके बगैर पूछे बगैर कोई काम नहीं करते थे। ब्राह्मणस जो थी यहाँ पर क्लास में मानी जाती थी एंड दे वर फ्री फ्रॉम टैक्सेस, इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। इनको यहाँ से किंग जो है रिवार्ड्स देते थे। तो वो ब्राह्मण की क्लास थी, अपर क्लास जो थी, एजुकेटेड क्लास जो थी, इनका काम था बाकी क्लास को रिलीजियस एजुकेशन देना। तो सेकंड क्लास जो होती थी क्षत्रियाज जो थी रूलिंग क्लास थी, ये आर्मी में होते थे, फौज में होते थे। ये मिडिल क्लासेस मानी जाती है। तो अपर क्लास में आती है ये 2 कास्ट्स। तो रूलिंग क्लास थी, ये किंग के सपोर्टर्स होते, फ्रेंड्स होते थे, रिलेटिव्स होते थे, वो क्षत्रियाज होते थे। और किंग की आर्मी जो थी ज़्यादातर इनमें इनको ब्रीव माना जाता था, तो वो इसी में होती थी। फिर है वेश्याज को ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स, ज़मींदार जो जिनको ये प्रोवाइड करते थे लैंड, क्षत्रियाज जो है इनको लैंड्स देते थे। तो वेश्याज जो थे ये मानी जाती थी मिडिल क्लास। इसमें ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स आते थे। इसके बाद आता है शूद्राज को दूसरा नाम अनटचेबल्स दिया जाता था। शूद्राज जो थे इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती थी। शूद्राज दे वर नॉट अलाउड टू इंटर इनटू द टेम्पल्स, इनको टेम्पल्स में अलाउ नहीं किया जाता। इनको कहा जाता था इनका काम है इन 3 क्लासेस की जो मैनुअल वर्क्स है, साफ़ सफाई है, घर की साफ़ सफाई, नालियाँ साफ़ करना, रास्ते साफ़ करना, तो ये इनका काम है। इनको अनटचेबल्स कहा जाता था। इसमें वीवर्स आते थे, पोर्टर्स आते, निचली ज़ात के लोग माने जाते थे, हाँ छूत माने जाते थे। तो इनको बेसिक इनका कोई राइट नहीं था। इनको टेम्पल्स में इंटर नहीं होने देते थे, इनको वेदास पढ़ने नहीं देते थे। तो इनको पढ़ाई से तो सो दूर रखा गया है। इवन कि वहाँ उस टाइम पे रिलीजियस नॉलेज ही दी जाती थी, उससे भी इनको महरूम रखा जाता था। तो अब जब हमने देखा कि कास्टिज्म ऐसा था, सोसाइटी आज नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वली, सोसाइटी भी इक्वली नहीं डिवाइड की गई है।
सोसाइटी में भी कास्टिज़म की वजह से बिदत है, वुमेन के साथ भी नहीं इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नाउ हियर वी फाउंड डिफरेंसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन इन आवर सोसाइटी दैट वाज ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द बेस ऑफ वुमेन। हमने दो डिस्क्रिमिनेशन देखी कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है हमारी सोसाइटी में। अगर हमने वुमेन्स की देखी कि उनकी भी डिस्क्रिमिनेशन होती है, कास्टिज़म के बारे में देख रहे हैं, सोसाइटी डिवाइड हुए अनइक्वली। तो ये दो क्लासेस जो है दे वर फ्री फ्रॉम टैक्सेस। क्षत्रियाज को टैक्स देना पड़ता था, शूद्राज को भी समझो टैक्स देना पड़ता था। शूद्राज जो है हर लिहाज से जो थे ये बाहर रखे जाते थे, तो इस वजह से थे यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट नहीं था। तो नाउ it needs to change, society needs to change because there is a lot of differences and discrimination in our society। तो इस तरह से हमने देखा वुमेन के बारे में, कास्ट के बारे में। नाउ सोसाइटी नीड्स टू रिफॉर्म, ये हमारा टॉपिक है। कल से हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि किस तरह सोसाइटी को जो है रिफॉर्मेशन की गई, किस तरह से जो है वुमेन्स को अपने राइट्स मिले, किस तरह से वुमेन्स के राइट्स जो है इक्वल राइट्स दिए गए, वुमेन्स को राइट टू वोट दिया गया जैसे आज की वुमेन को है। तो इसी तरह से हम देखेंगे सोसाइटी जो है इसमें कास्टिज़म किस तरह से ख़त्म हुआ। तो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।